जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। जो भी संगत सुने सत्संग उनके घर सुख समृद्धि की खूब बरसात हो। गुरु जी का खूब खूब आशीर्वाद बरसे, यही हमारे गुरु जी से अर्थात अपनी प्यारी सी संगत के लिए। संगत जी, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ मैं किसे सकूं, दोनों ही गुरु जी तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करा, दुख में फरियाद करा। जिस हाल में तू राखे मैं तुझे याद करा। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु महाराज साक्षात मेरे सामने विराजमान मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जीवा पर विराजमान। तो आज का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विज्ञान गुरु जी। गुरु जी के चरणों में यह कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ध्यान से सुनो संगत जी। एक समय एक अंकल का छोटा सा बिजनेस था। वो इधर उधर भी कोशिश कर रहे थे कि मेरा बिजनेस फैलता जाए, और भगवान ने उनकी सुन ली। उन्होंने इतनी कोशिशें की कि वहाँ परमात्मा की दया से खूब बड़े बिजनेसमैन कहलाए। जब परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब वही व्यक्ति अरबपति बन गया। अब तो उनके बेटे ने पिता से कहा कि मुझे भी अब बेंगलौर में व्यापार करना है। तो उसने वहाँ के लोगों से कहा कि कोई मुझे फ्लैट दिला दीजिए। तो उसने अपने पिता को भी कहा मुझे कोई फ्लैट दिला दो। तो पिता ने उनकी सुनी। पिताजी आए। पिताजी ने वहाँ के लोगों से पूछा ये जितने भी कितने कमरे हैं, मतलब कितने घर हैं। उन्होंने कहा 16-17 घर होंगे पूरी सोसाइटी में, मतलब। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबकी क्या कीमत है। और उन्होंने सारा कुछ खरीद लिया संगत जी। सारा वो सोसाइटी ले ली और बेटे को भी देखा। बेटा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। पिताजी ने खूब धन कमा लिया है, बेटे ने भी। दोनों मिलकर बहुत ही आगे निकल गए। देखते ही देखते क्या होता है, जो पिता है उनका, उनकी तबीयत थोड़ी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था। कोई भी बीमारी उनके शरीर में ऐसी न थी कि ना हो। तो बेटे ने पिता को घर के पास एक नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया और उसमें डॉक्टर से कहा कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें दे। उनके कपड़े पहनाने वाले हर उनके काम के लिए कि को रख लो, पूरे अच्छे से ध्यान रखना, और दवाइयाँ वगैरह का जो भी खर्चा है हमें बताते रहना, सब मिल जाएगा। कुछ दिन गुजर गए। धीरे धीरे पिताजी की हालत बिगड़ती ही चली गई। पर दोनों में से बहू बेटा ना बड़ा छोटा बेटा उनके पास आया, अपने पिता को देखने तक को नहीं, जिनका 3 कदम के बाद नर्सिंग होम था जहाँ वो एडमिट थे। एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपके पिताजी चले गए, ही इज़ नो मोर। उन्होंने कहा ठीक है,
जो भी आज तक का बिल बनता है हमें बता दो। उन्होंने ठीक वैसे ही बता दिया। तो आज तक का वो बिल भी दे दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा आप अपने पिताजी की डेड बॉडी ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई, अपने ही 2-4 नौकरों को उसमें साथ भेज दिया। वो लोग रास्ते में अपने आप घर से बड़े आराम से चले, खाते पीते अपनी एसी गाड़ी में, और नौकरों से कहा इन्हें ले जाओ, क्रियाक्रम करवा दो। वो वहाँ भी नहीं गए संगत जी। जब सब कुछ हो गया तो वो घर चले गए, गाड़ी में ही बैठे रहे। तो संगत जी, ये है आजकल के बच्चों की जिम्मेवारी। जिस पिता ने इतना बड़ा करके इतना बड़ा बिजनेसमैन बनवाया, वो 4 कदम के भी अपने पिता को हॉस्पिटल तक देखने नहीं गए, मिलने नहीं गए। तो आप सबसे विनती है, वक्त होते ही इस धरती पर आप हैं, जब तक बच्चों के हाथ में कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ना दें। 2-3 ने तो ये सत्संग सुनकर अपने उनके पिता ने उनको वहाँ से, बच्चों को वहाँ से हटा दिया। और मतलब कि जब तक कुछ ना हो जाए, मतलब हमारी प्रॉपर्टी में से इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो संगत जी, आप सबको इस चीज़ से बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए कि माता पिता होते हुए भी ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। और सब कुछ अपने बच्चों को देने से भी मना कर दिया है, चाहे वो उनके नाम लिखवा गए होंगे, परंतु वक्त होते ही उन्होंने सब कुछ देने से इनकार कर दिया। ये सब बच्चों का हाल है। कृपा करके आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जैसे उनके पिता ने उनके साथ किया और बच्चों ने। आप सब चाहे आपके अंधाधुंध पैसा ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को अपने होते तक कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक ना बनाए। संगत जी, माँ बाप की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता जब तक ये शरीर है। उसके बाद पूछने वाला आपको कोई नहीं। एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। सास बहू से कहती थी, रजनी बेटा आज खिचड़ी बना दे, आज जरा पेट ठीक नहीं है। तो बहू कहती है मैं तो राजमा भिगो रही हूँ। तो सास कहती है बेटा कल बना लेना, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। पति ऑफिस से आते हैं तो डिनर में क्या बना रही हो पूछते हैं। तो रजनी कहती है आपकी माता जी की प्यारी खिचड़ी बना रही हूँ। मैं तो राजमा भिगो रही थी, माता जी ने कहा कि मेरी प्यारी माता जी ने कहा खिचड़ी बना लो, मेरा पेट ठीक नहीं है। तो पति कहता है कोई बात नहीं, राजमा कल खा लेंगे। उसके बाद रजनी और उसके पति घूमने के लिए तैयार होते हैं। पति तैयार होकर पूछते हैं रजनी अब कितना टाइम और लगेगा। इतने में माँ बेटे से पास आती है और कहती है बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, क्या तू मुझे सत्संग छोड़ देगा। तो बेटा बोलता है हाँ माँ जी क्यों नहीं। उधर रजनी तैयार होकर आती है तो पति बोलता है माता जी आओ मैं आपको सत्संग में छोड़ देता हूँ। इतने में पत्नी फिर से नाराज हो जाती है, कपड़े बदल कर बेड पर बैठ जाती है। इतने में पति आता है, रजनी चलो मैं आ गया। तो रजनी बोली मुझे नहीं जाना, क्योंकि आप अपनी माँ की वजह से हमेशा मुझे पीछे रखते हो। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो माँ के पास
जब भी कुछ बनाती हूँ तो माँ को पहले देने चले जाते हो। जब आप ऑफिस से आते हैं तो भी माँ के पास चले जाते हो। मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो पति कहता है कि मेरे लिए तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, परंतु मैं इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं देता क्योंकि वो पति समझाता है कि माँ की उम्र अब हो गई है, ना जाने वो हमें कब छोड़कर चली जाए। मैं उनके साथ हर पल जीना चाहता हूँ। जब वे हमारे बीच नहीं रहेंगी तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, समय ही समय होगा, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, ना तुम्हें ना उस समय कोई टोकने वाला भी ना होगा, कोई टाइम देने वाला भी नहीं होगा, ना ही कोई रोक टोकने वाला होगा। जब हमारे को उनकी याद आएगी तो रजनी, मैं माँ का हमेशा अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, लेकिन भगवान ने हमें जितना समय दे रखा है हम उनकी सेवा करें। उसमें तुम्हारा साथ चाहिए रजनी। तब तो रजनी पति से कहती है, आप ठीक कह रहे हो, भगवान ने जो पल हमें दिए हैं वह हमारे पूरे मन से जिए जाएंगे। माँ की छोटी से छोटी चाहत भी हमें पूरी करनी होगी और दूसरे के लिए भी वही एक दूसरे के लिए वही प्यार बना रहेगा। जब पत्नी कहती है कि सॉरी, अब मैं बिल्कुल समझ गई। देखिए संगत जी, आपको अपनी पत्नी को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि पति के घर अपना घर छोड़कर एक नई दुनिया बसाने चली आई है। वो तो घर के लोग हैं, उन्हें उसे अपने घर की कमी महसूस ना होने दो और माता पिता भी उसे बहुत, सास ससुर मीन्स वो भी उन्हें बहुत प्यार दे। तो संगत जी देखिए, इसमें पत्नी भी समझ गई और माता की सेवा वगैरह करने लग गए। तो समझाने का ढंग था पति का। संगत जी, कोई फंक्शन हो या कोई भी जगह हो, उस उसमें उसमें जाना होता है, सब तैयारी करते हैं। जाने से पहले अपने चेहरे को खूब सजाता है, जिस पर लोगों की नजर रहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है संजय जी। जाने से पहले हम अपने चेहरे को खूब सजाते हैं, जिस पर कि लोगों की नज़र रहती है, मगर आत्मा को सजाते की कोशिश ही नहीं करते, जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। और घर से कितना भी दूर रह लो, चोट लगने पर माँ बाप ही याद आते हैं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, धनतेरस आ रहा है। धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदें उस सारे सामान को इकट्ठा रखें और अपने घर में दिया जलाएं। और धनतेरस वाले दिन आपको 13 दिए घी के जलाने हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी शुरू करो संगत जी। ये सब धनतेरस वाले दिन आपने कर लेना है, ठीक है संगत जी। संगत जी, आपको पता है परेशानी कितनी तरह की होती है? परेशानियाँ लोगों के ऊपर आती हैं। पहला वफादार, दूसरा मददगार, तीसरा दिल का साफ इंसान, बाकी चापलूसी करने वाले तो हर जगह फिट और परफेक्ट होते हैं। इसलिए चापलूसी वालों से दूर रहें। संगत जी, जो मैं बात आपको बता रही हूँ आप करना शुरू कर दिए, इसके रिजल्ट जबरदस्त, बस साइलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। दुनिया को पता नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में आप धनपति लखपति बन सकते हैं। आपको करना क्या है, आपने नारियल
जिसको कि नारियल का बुरादा में नारियल को कद्दूकस करके जो सूखा बूरा होता है उसे कद्दूकस करके उसमें थोड़ी सी चीनी या चीनी का पाउडर मिला ले, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर डब्बे में भर ले। अब ध्यान से सुनना है। डब्बे में भरने के बाद शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन जहाँ जहाँ पर आपको चींटियों के बिल होते हैं, जहाँ और कीड़ों के मकोड़ों के बिलों में आपने डालनी शुरू करनी है। ठीक है संगत जी। और फिर देखना, आप रिजल्ट बताना खुद ही कि आंटी हमने ऐसा किया। संगत जी बिल्कुल सही बताना कि ऐसा करने से क्या हुआ। हम आपके मुंह से सुनना चाहते। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अमीर बनना शुरू हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, सिर्फ ये करने से। ये साइलेंट है और साइलेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जय गुरु जी। आपके घर के अंदर धन की कमी है तो धनतेरस पर पैसों की कमी खत्म करने के लिए कुछ बातें। धनतेरस के दिनों में आपको, यदि आपके पास धन की कमी है जिसकी वजह से आपकी हैसियत को लोग कम समझते हैं, धनतेरस की रात्रि में आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है। इसे आपको हल्दी के अंदर रख देना है। इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की पत्ती रख देनी है। इसे प्लेट में रख लीजिए। फिर वहीं बैठकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी के सामने 108 बार लक्ष्मी माता के मंत्र का जो भी आपको आता है उसका जाप कर लेना है, या 11 बार शीत का पाठ पढ़ लेना है। उसके बाद पीले रंग के कपड़े से अभी सारा सामान बांध लेकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। जरूर कीजिएगा संगत जी। संगत जी 100% सच्चाई है। एक इंसान की खबर 9 महीने पहले आ जाती है। कितने महीने? 9 महीने पहले आ जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी पता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।